मॉर्निंग टाइम है, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, चहचहाट आपके लिए। सुबह का टाइम एंजॉय करिए। सुन रही हैं आपको आवाज़ें पक्षियों की। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, ये मेरा बालकनी का व्यू था। बालकनी में मैंने कम ही प्लांट रखे हुए हैं और आज का मेरा वीडियो इसके ऊपर है, एग्लोनिमा के ऊपर। एग्लोनिमा वैसे तो परमानेंट प्लांट है ये, अगर अच्छे से केयर की जाए इसकी। और गर्मियों में इसका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होता है और इस टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। होता तो है, ये देखो न्यू ग्रोथ आई हुई है ना, लेकिन थोड़ा स्लो होता है। और इसके ये देखिए, इसके रूट्स दिख रहे हैं ना ऊपर, इट मीन्स इसको रिपोर्टिंग का टाइम इसको है अब, लेकिन रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इस मौसम में इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इसके ये देखो बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, इसके दिख रहे हैं ना, अपने आप ही बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये देखो। तो जब इसकी रिपोर्टिंग होगी तब इनको अलग अलग भी किया जाएगा, अलग अलग पोट में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये निकल रहा है बेबी प्लांट। एक और बेबी प्लांट निकला हुआ है, ये देखो 7 प्लांट्स निकले हुए हैं इसमें। तो ये देखो, एक दो पत्ती अगर इसकी येलो होकर गिरती है तो वो नॉर्मल बात है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा इसकी लीफ येलो होकर गिरती रहेगी, ये देखो दिख रहा है 2 बेबी प्लांट है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये पीछे। 7 प्लांट्स निकले हुए हैं इसमें, 7। और इसकी रूट्स दिख रही हैं, तो इसको मैं फरवरी में रिपोर्ट करूँगी अब, क्योंकि अब रिपोर्टिंग का टाइम नहीं है। इस टाइम प्लांट मर सकते हैं। तो आज मैं इसी की विंटर केयर के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम एग्लोनिमा की विंटर केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेन पॉइंट इसका स्टार्टिंग में आता है सोयल वेल ड्रेन होगी तो आपका जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर निकल जाएगा, अगर एक्स्ट्रा गिर गया तो। वैसे इतना डालना नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पानी डालो और फिर इसमें कीचड़ हो जाए, क्योंकि इसकी जो सोयल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए बस। ये नहीं कि आपने पानी डाला और शाम तक इसमें खड़ा रहा, ऐसे नहीं करना है। और इसके ये तो हो गई सोयल की बात। सोयल रिच सोयल लेनी है, क्योंकि वो रिच सोयल इसको पूरा साल काम करती है। और फिर आप इसमें डाल सकते हो टी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर साल के बीच में। कम से कम 2 बार अच्छे से इसको फर्टिलाइजर देना है सोयल को। और फिर आती है बात इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग का सबसे आसान तरीका ये है, ये देखो अभी इसकी सोयल मॉइस्ट है तो अभी मेरे को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो ये टाइम है, एक वीक तक निकल जाता है वाटरिंग बिना करे। ये नहीं कि आपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो शेड्यूल बना रखा है पानी का वो देना ही देना है, ऐसा नहीं है। तो वाटरिंग जब भी करें जब ये टॉप सोयल ड्राई फील हो आपको, तब वाटरिंग करें। तो इस प्रोसेस में आपको 7 डेज भी निकल जाते हैं इस टाइम। और फिर आता है इसकी लोकेशन, इसको रखना कहाँ पर है। वो विंटर में इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट पाला ना पड़े। ये देखिए मैंने इसको शेड के नीचे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, शेड के नीचे रखा हुआ है। तो ये मेरा प्लांट अच्छे से चल रहा है अब। और एक प्लांट मैं एग्लोनिमा का ख़राब कर चुकी हूँ, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई मेरे से।
लेकिन गलतियों से ही सीखा जाता है। तो मैं अब इसको मैं ख़राब नहीं होने दूंगी, इसकी मैं केयर अच्छे से और भी अच्छे से, केयर तो सबके अच्छे से करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कमी रह जाती है जो हमारी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और वाटरिंग की बात हुई, टॉप सोयल अगर ड्राई फील हो तब आपको वाटरिंग करनी है। फर्टिलाइज़र आपको रिच सोयल बनानी है तो उसी में डालना है जो भी आपके पास होता है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में देते रहें, 20-20, 15-15 दिन के गैप में, तो चलेगा। और फरवरी और अक्टूबर में अच्छे से फर्टिलाइज कर दें। और इसके बाद ध्यान रखना है इसका, ये ह्यूमिडिटी को लाइक करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ और बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, अकेले ना रखें क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को लाइक करता है। और गर्मियों में तो इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहें डेली, और सर्दियों में भी कभी कभी कर दें, ताकि इसकी जो ऊपर डस्ट वगैरह होती है ना लीफ पे, ये साफ़ हो जाए। और इसकी जो सुबह जो 2-3 घंटे की धूप है, उससे उसको जो लाइट से, सनलाइट से फूड मिलता है, वो उसको प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए। तो जब भी आपको टाइम मिले, वैसे तो ये इंडोर प्लांट कहलाता है, जब भी आपको टाइम मिले इसके जो लीफ हैं ऐसे नीचे इसका हाथ का सहारा देकर, ऊपर यहाँ से कॉटन के कपड़े से थोड़ा सा गीला करके या वैसे ही साफ कर दें। अगर आप इसको रूम में रख रहे हैं, इंडोर प्लांट होता है वैसे तो ये, लेकिन पूरी तरह से इंडोर नहीं होता। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो इसको 2-4 दिन के लिए बाहर धूप भी दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो इसके बिना, धूप के बिना पूरा नहीं होता। इसको डायरेक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्मियों में इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके लीफ बर्न हो जाएंगे, और अगर सर्दियों में रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में तो रात को पाला पड़ेगा इसके ऊपर, वो ठीक नहीं है इसके लिए। तो इसको कहाँ रखना है, सेमी शेड में रखना है इसको। और अगर आप रूम में नहीं रख रहे हैं और रूम में भी रख रहे हैं तो ऐसी विंडो के पास रखें जहाँ से हवा का आवागमन हो और सनलाइट भी आती रहे, जहाँ से विंडो से, ऐसी जगह पर रखें। तो वहाँ से आपको फिर इसका प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी काफ़ी वैरायटी आती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। मेरे पास फ़िलहाल अभी यही वैरायटी है। कई लोग डिफेनबेकिया को इसका प्लांट फैमिली का समझ लेते हैं, बट उसके लीफ में और इसके लीफ में बहुत फ़र्क है, अलग अलग फैमिली हैं बिल्कुल। और फर्टिलाइज़र की बात हो गई, लोकेशन, सनलाइट, वाटरिंग, सब की बात हो गई। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, वेल ड्रेन सोयल बनाने के लिए क्या करना है, एक इन्फेस्टेशन की भी करनी है, आपको बताना है। इसमें इन्फेस्टेशन आपको मेरे को तो अभी तक दिखाई नहीं दिया इसमें, लेकिन फिर भी अगर रेगुलर हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, जैसे और प्लांट पर करते हैं 15-20 दिन में, तो इसके ऊपर भी करें तो माइट्स वगैरह का अटैक इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और वेल ड्रेन सोयल के बारे में बता रही थी, वो मैं काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आप 1 पार्ट गार्डन सोयल, 1 पार्ट ये परलाइट ले लो, कोकोपीट ले लो, या फिर जमुना सैंड ले लो, और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, इनको लेंगे तो आपकी सोयल वेल ड्रेन बनेगी और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। रूट्स में पानी इकट्ठा नहीं होगा और रूट रोट से प्लांट्स खराब नहीं होंगे। तो ये तो था वेल ड्रेन सोयल का फार्मूला। तो आई होप ये, इसके लिए देखो ये ना कितना छोटा सा पोट है, इसके लिए बड़े पोट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूँगी ना फरवरी में, तो भी इतने बड़े ही पोट में करूँगी, एक एक प्लांट को लेके अलग अलग करके सॉरी। तो ये तो थी विंटर केयर इस प्लांट के बारे में। हाँ, इस सर्दी के मौसम में ये रेस्ट मोड में चला जाता है ना, तो इस टाइम इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। फर्टिलाइज़र भी मैंने आपको बताया फरवरी अक्टूबर में डालें, और रिपोर्टिंग मैं फरवरी में करूँगी, मैंने आपको बताया। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सोयल डाल दूँगी ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो एक्सपोज ना हो,
ठीक है, ज़्यादा ठंड है ना, तो ठंड की वजह से ये प्लांट खराब ना हो। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सोयल डाल दूंगी मैं, ताकि मेरा फरवरी तक काम चल जाए और फिर मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। अगर ऐसे आपकी रूट्स एक्सपोज हो रही हैं तो ये इंडिकेशन होता है। कई बार रूट्स क्या है, यहाँ से भी दिखाई देती हैं, यहाँ से, और कई बार ऊपर से एक्सपोज होती हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये हर प्लांट का इंडिकेशन होता है कि इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 7 प्लांट है इसमें और छोटा सा पोट है। तो इस तरह से हम इसकी विंटर केयर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास प्लांट बचा रहे। और हाँ, ये इंडिकेशन दे देता है, अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट में रखा है प्लांट तो लीफ बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और सर्दियों में क्या होगा, ये लीफ है ना, गल के ऐसे येलो येलो होके गल जाएंगे, गल के और फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इट मीन्स इसको प्लेस लाइक नहीं कर रहा है ये, और इसको सेफ जगह की ज़रूरत है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए होंगे विंटर केयर के, एग्लोनिमा के। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर बनता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन के साथ ही आपको न्यू अपडेट मिलेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहिए। गुड बाय, टेक केयर।